हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। गुंजा श्रीवास्तव के चैनल में आपका स्वागत है, पूरे तहे दिल से स्वागत है आपका। बने रहिए मेरे चैनल पे क्योंकि आज करने वाली हूँ मैं आपसे ढेर सारी बातें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। और आपको मैं बताने वाली हूँ एक बात कि मॉर्निंग में मैंने एक रील डाली थी जिस पे मुझे काफ़ी सारे DM आए हैं कि कौन है आपके साथ और कहाँ मिली इनसे। तो जो लोग नहीं जानते हैं उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपके साथ कौन है, और जो लोग जानते हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप इनसे कहाँ मिली। तो फ़िलहाल तो अभी मैं फ्री हुई हूँ, पूरे काम ख़त्म करके फ्री हुई, तो सोचा अब कुछ वक्त अपने लिए निकालूँ और आप लोगों से बातें भी कर लूँ। तो बस बने रहिए मेरे वीडियो में और मैं सारे मैसेजेस का जो भी मेरे DM आए थे उनका आंसर दूंगी और ढेर सारी हम लोग बातें करेंगे। YT से रिलेटेड भी बातें करेंगे कि आजकल YT पे ये सब कुछ जो चल रहा है उस बीच हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसे देख करके खुद का दिमाग यूं ऐसे हो जाता है कि कुछ करने का मन नहीं होता। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, आगे हम लोग और बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बातें करते हैं YT पे चल रही कंट्रोवर्सीज़ के बारे में, जो कि सोचो हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो ये देखकर मन यूं हो जाता है कि इस तरह से फेस कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है। तो इस बीच हम जैसे छोटे क्रिएटर्स, मतलब छोटे ही हुए ना, तो उनकी वीडियोस तो कहीं रह ही नहीं कर पाती, क्योंकि ये लोग इतनी कंट्रोवर्सी लेकर आते हैं। हस्बैंड वाइफ का मैटर, भाई बहन का मैटर, मतलब इस प्लेटफॉर्म को एक ड्रामा, एकता कपूर का जो सीरियल होता है ना, उसको बनाकर छोड़ दिया है। तो इस बीच में बेचारे हम लोगों की वीडियोस तो गई। तो आजकल तो और नए नए ड्रामे देखने को मिल रहे हैं, कोई उठ कर आ रहा है, कोई उठ कर आ रहा है, उसने उसको ये बोल दिया, उसने इसको ये बोल दिया। रिएक्शन चैनल्स वाले भी है, वो भी कुछ लेकर आ रहे हैं। तो कितना मन लग रहा है इन लोगों को वो दूसरे के घर की बातें लेकर के और इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो सोचिए, जो लोग क्रिएट करते हैं, जो क्रिएटर्स हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है कि उनके दिमाग का दही बन गया है। तो बेचारी जो भोली भाली हमारी पब्लिक है, उनका क्या होता होगा, ये सोच कर ही मैंने मतलब ये सोच कर ही खुद की वीडियोस नहीं बन पाती हमारी, कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं। इतना गंदा कर रखा है ना, इतना गंदा इस प्लेटफॉर्म को कर रखा है कि हम यही सोचते रह जाते हैं कि क्या है, सिर्फ सब पैसे छापने के पीछे पड़े हुए हैं। कुछ भी हो, घर का मैटर लेकर आ रहे हैं और बस पैसे से मतलब है। तो माँ बाप ने जो इतनी इज्जत कमाई उसको यूं ही लुटा रहे हैं सब। क्या मिल जाएगा? अरे कल को देखो, फ्यूचर देखो, ठीक है पैसे तो तुम्हें मिल रहे हैं, लेकिन जो इज्जत तुमने कमाई, तुम बड़े बन गए, बड़े क्रिएटर्स बन गए, सब कुछ हुआ, तुम्हारी फैमिली है, जो भी है, आगे भी फैमिली होगी। वो लोग जब तुम्हारे वीडियोस देखेंगे, जो तुम्हारा फ्यूचर होने वाला है, सोचो क्या सोचेंगे। अरे कैसे है, ऐसी ऐसी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे रख के फिर इन्होंने अर्न किए हैं, अर्न। तो ये अर्निंग क्या काम आएगी? अरे साफ़ सुथरी वीडियोस दो, हमारी पब्लिक यहाँ कुछ सीखने आती है, कुछ करने आती है, तो बस लेकर आ जाते हो घर का फैमिली ड्रामा। कभी कोई रिएक्शन चैनल को, मतलब ये लोग जान कैसे जाते हैं कि घर में चल क्या रहा है। जब तक हम अपने घर का हाल बताएंगे नहीं, सामने वाला जानेगा कैसे। तो मेरा मानना है कि पैसे के पीछे इतना भी ना भागो कि माँ बाप की वर्षों की कमाई हुई इज्जत को यूँ तुम मिट्टी में मिला दो। तो बोलने को तो बहुत कुछ रहता है, बट क्या करना है, छोड़ो जी, इनकी बातें तो छोड़ो। वो हम लोग वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के और भी बातें करते हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे कैसे आई। तो अभी आपको तो इनको छोड़ते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं और बताती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं कैसे आई। क्योंकि इन लोगों का ये जो ड्रामा है शायद कभी ख़त्म ना होने वाला ड्रामा है। लाइक आप लोग समझते ही होंगे कि मोस्ट पॉपुलर TV सीरियल किनका होता है, उनके सीरियल्स की तरह ये भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। होगा, इसका भी कभी आखिरी एपिसोड ज़रूर आएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और मैं बताती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे आने में मुझे क्या क्या परेशानी हुई। तो फर्स्टली कि
जब टिकटॉक चलता था तो मुझे पता नहीं था, मैं दूसरों के देखती थी, वीडियोस देखती थी, बट खुद को कभी होता नहीं था कि मैं वीडियोस बनाऊं। बट मैंने कुछ कुछ वीडियोस बनाए थे अपने फ्रेंड्स के जो किड्स थे उनके, अपने भी बच्चे का बनाया था। बट जब बनाना शुरू किया, एक तो मैंने खुद के भी वीडियोस बनाए थे बट वो ड्राफ्ट्स में ही रह गए थे, उसे मैंने शेयर नहीं किया था क्योंकि मैं काफ़ी शाय हुआ करती थी, अभी भी हूँ, बट अब कैमरा को फेस कर सकती हूँ, एकदम बढ़िया से फेस करती हूँ। तो उस समय बनाती थी, लेकिन जब मैंने सोचा कि नहीं मुझे भी वीडियोस बनानी चाहिए, तब तक टिकटॉक हो गया बंद। तो मेरे वीडियोस धरे के धरे रह गए, लेकिन मैंने कुछ कुछ वीडियोस अपने बेटा का बनाया था, तो उसे वहाँ इंस्टाग्राम पे मैंने शेयर किया है वो टिकटॉक वाले वीडियोस को, वो अभी भी होंगे। और इस प्लेटफॉर्म पे मैं कैसे आई वो अभी आपको बताती हूँ। मैं सबसे पहले स्टार मेकर प्लेटफॉर्म पे गई थी, जहाँ पे मैंने कुछ गाने गाए थे, सिंगिंग करती थी मैं, तो उसी को मैं एफबी पे शेयर कर देती थी। तो वहाँ से मुझे थोड़ी सी होती है ना कि थोड़ी सी हेजिटेशन वहाँ पे मेरी ख़त्म हुई जाकर, कि वहाँ पे मैं ऑनलाइन वहाँ पे गा लेती थी। ऑनलाइन नहीं, उसको डाउनलोड करना पड़ता है, तो वहाँ पे अभी भी मेरी आईडी होगी नहीं है। तो वहाँ पे मैंने गाना शुरू किया और वहाँ से गाने को अपने वाईटी पे भी शेयर करती थी और एफबी पे भी शेयर करती थी। बट उस पर एक प्रॉब्लम क्या होती थी ना कि उसके लिंक देने पड़ते थे, तो जिन्होंने स्टार मेकर डाउनलोड किया था वो मुझे सुन पाते थे, और जिनके पास नहीं था उनको शायद करना पड़ता हो। बट वहाँ से मैंने अपना जो ये इस प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे आना वहीं से शुरू किया। उसके बाद एफबी पे ही मुझे लोगों ने देखा, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स ने मुझे देखा, वहाँ से मुझे थोड़ी थोड़ी मोटिवेट होने लगी मैं, और मुझे अच्छा लगने लगा, कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता था। बहुत सारे मेरे ओरिजिनल वॉइस के भी वहाँ पे सॉन्ग होंगे, शायद होंगे एफबी पे। तो वहाँ से देखते देखते कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि इंस्टाग्राम पे, तो फिर मैं इंस्टाग्राम पे आई। तो वहाँ पे भी आईडी बनाने पड़ते हैं, तो वहाँ पे भी मैंने अपनी आईडी बनाई, लेकिन फेसबुक पे मैंने कंटिन्यू रखा। वहाँ पे मेरे कुछ गाने होंगे, क्योंकि मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। और जैसे कि कहते हैं ना लोग बाथरूम सिंगर्स होते हैं, बट मैं किचन सिंगर हूँ। किचन में मैं रहूँ तो मुझे बहुत सारे गाने आते हैं, तो ऐसे गाने आएंगे ना, अभी तो ऐसे गाने आते हैं कि मैं सोचती हूँ कि अब उसको सर्च करके ना मुझे उस पर रील्स बनानी है। और मुझे ओल्ड सॉन्ग्स बहुत पसंद है, ओल्ड सॉन्ग्स हो, 90s के सॉन्ग्स हो, ये सब मुझे काफ़ी पसंद है। और मेरे रील्स भी ज़्यादातर इसी पे होते हैं, मिक्सअप है मेरे, ओल्ड सॉन्ग्स के भी होते हैं और 90s के भी होते हैं। तो अभी यहीं पे सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ था, वीडियो स्किप नहीं करना आप लोग, आगे बहुत सारी बातें हैं। तो पहले क्या होता था ना, पहले मैं जब रील्स बनाना शुरू की थी तो मुझे कैमरा को फेस करना, वो तो मुझे बहुत घबराहट होती थी। अरे कैमरा पे ऐसे जा रही हूँ, ये देखेंगे तो वो बोलेंगे, वो देखेंगे तो वो बोलेंगे, और इन सब चीज़ों को मैंने फेस भी किया है। ये अरे लोग क्या सोचेंगे, कैसे कैसे वीडियोस डाल देती है, गाना गाती है, गाना आता नहीं है, ये वो। मैंने सोचा छोड़ भाई, मुझे जो आता है मेरी पसंद है, मुझे गाना है तो गाना है। और मैंने बस आप लोगों से शेयर किया, मुझे अच्छा लगता है गाना गाना, तो मैंने शेयर किया। मैं घर में भी गुनगुनाती ही रहती हूँ, जब भी मैं कुछ काम करती रहूँ तो बस मुझे गुनगुनाना है। तो इसके लिए भी मोटिवेट मुझे सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने किया है। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, और मैं कभी भी कुछ करना चाहूँ तो वो कभी मुझे मना नहीं करती। जब मैं गाना गाती थी तो उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया कि नहीं गाओ, तुम अच्छा गाती हो। होती रहती थी ना, पहले जब मैंने स्टार्ट किया था पहले, तो वो बताते थे, और वो भी ओल्ड सॉन्ग्स के काफ़ी शौकीन है। तो अब तो हंसी मजाक में कुछ भी कैसा भी गा देती हूँ, बट पहले थोड़ा मैं और अच्छे से गाती थी। वो बताते थे कि थोड़ा सा इसको हाइट पे ले जाओ, इसको थोड़ा सा ऊंचा बनाओ, तो उनसे काफ़ी मोटिवेट हुई थी मैंने गाया। जो भी है अभी भी गाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ या कुछ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक नॉर्मल मैं जैसे सारे लोग होते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, बस मैं भी नहीं करती हूँ। बट मैंने कोशिश बहुत की कि मैं कुछ अच्छा करूँ, इस फील्ड पे कुछ अच्छा करूँ, लेकिन घर के काम से फुर्सत नहीं मिलता। फिर भी अपने आप को थोड़ा अपने लिए टाइम देने के लिए फिर मैंने सोशल मीडिया को यूज़ किया।
और यहाँ पे मुझे सक्सेस फील भी गई है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत साथ दिया मेरा। मैं रेगुलर नहीं रहती हूँ, इस वजह से थोड़ा सा बैक चल रही हूँ मैं, लेकिन आगे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत सारा साथ देने वाले हैं। हाँ, तो अब मैं बताती हूँ कि ये कौन है। तो ये जिन लोगों को नहीं पता है, ये प्रियंका शुक्ला है। इनका आईडी है इंस्टा पे डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। और जो लोग जानते हैं उनको तो बताने की ज़रूरत है नहीं। तो इनसे मैं पुणे में मिली। सबको पता है कि ये पुणे हर साल आती हैं। हर साल इनके भाई पुणे में रहते हैं, तो ये इनका आना हर साल होता है। तो मैं भी पुणे में हूँ, इनसे मिलना हो गया, लेकिन बहुत आसानी से हम नहीं मिले। इनसे मेरी चैटिंग जो होती थी, जो मेरी बातें होती थी, वो पिछले 2 साल 1.5-2 साल से हो रही थी, और प्लानिंग भी हो रही थी कि हमें मिलना है। तो ये लास्ट ईयर भी आई थी, तो इन्होंने मुझे डीएम किया था कि हाँ मैं आ गई हूँ, तो हम लोग मिल लेंगे यहाँ पे। उन्होंने प्लेस बताया था, बट मैं वहाँ नहीं जा पाई थी। कुछ रीज़न रहा था जो मैं नहीं जा पाई थी। इस साल भी वो आई, तो जब मैंने उन्हें देखा था, जब उनकी वीडियोस देखी थी, तो मुझे पता चल गया था कि वो यहाँ आ रही हैं। उसके बाद से उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था कि मैंने उन्हें पहले मैसेज किया था। मैंने उनसे पूछा था कि आप आए हो? उन्होंने बोला हाँ हम आए हैं, तो हम कभी प्लान कर लेंगे कि हाँ हमें मिलना है। तो 2-3 जगह हमने इस साल भी प्लान किया था, बट मैं वहाँ नहीं जा पाई थी, मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई थी। वो तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग जा रही थी, बट मैं नहीं जा पाई थी। एट लास्ट डे मैंने प्लान कर ही लिया कि मुझे इनसे मिलना है, मतलब मिलना है। फिर मैंने हस्बैंड को अपने बोला, और सबसे पहले मैं ऑनलाइन बहुत धन्यवाद अपने हस्बैंड को भी करूँगी कि मैंने उन्हें बोला और वो मुझे वहाँ लेकर गए, उनसे मिलवाए, मतलब हम दोनों का मिलना होगा। तो बहुत खुशी हुई मिलकर, और मैं बता नहीं सकती। हम लोग ज़्यादा देर के लिए वैसे मिले नहीं, बट जितने टाइम के लिए मिले, फर्स्ट टाइम तो मैंने उन्हें देखी रियल में। ऐसे तो रील्स में देखती थी या ऑनलाइन ये इंस्टा पे देखा, यूट्यूब पे देखा, बट रियल में देख करके ऐसे शॉक्ड हो गई ना। मतलब उन्हें ढूंढना पड़ता है, ऐसे भाग कर उनको ढूंढी थी फिर मैं, और बहुत अच्छा लगा था। और क्या बोलूँ, वर्ड्स नहीं मिल रहे थे। फिर हम लोग मिले, उनकी फैमिली से भी मिले, आशी, रोज़ और भैया से भी मिले थे। भैया को मैं ज़्यादातर सर बोलती हूँ, तो सबसे मिले थे। बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छी फैमिली है, मिलकर बहुत अच्छा लगा था। और समझ नहीं आ रहा था, इतनी जल्दी थी ना कि हम लोग क्या बातें करें। फिर भी हमने बातें की, आधे घंटे 45 मिनट्स तक हम लोग साथ में थे, और बहुत अच्छा लगा था। व्यू लग रहा था, ऐसे छोड़कर आने का मन नहीं हो रहा था कि और कितनी बातें कर ले। लग ही नहीं रहा था कि अननोन है, ऐसे लग रहा था कि कहीं के बिछड़ी हुई सहेलियाँ मिल गई हैं ऐसे। एक्चुअली उस दिन उनकी प्रयागराज के लिए ट्रेन थी, तो वो जा रही थी। वहीं पे हमारा स्टेशन पे मिलना हुआ था, पुणे स्टेशन पे मिलना हुआ था, और बहुत अच्छा लगा था मिलकर। लगा था ना? तो ये भी गया था मिलने। पहले इसकी प्लानिंग नहीं थी, इसे हमने बोला था कि तू घर पे रह के पढ़ाई करो, लेकिन इसने बोला नहीं मुझे भी जाना है, तो इसको भी लेकर गई थी। फिर बहुत अच्छा लगा था। तो आप सभी को बता दिया कि हाँ मैं किससे मिली थी, कौन है, कहाँ मिली थी, ये सारे बता दिया। और मिलना इतना आसान नहीं था, ये भी बता दिया। मतलब लेकिन फाइनली मैं मिल ही ली। और तो वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे ही मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, चलती हूँ।